पॉइंट्स टेबल पर हर रोज रात को हो रहे हैं उलटफेर। कल आरसीबी और चेन्नई को मिली थी जीत। अब क्या कहता है टेबल का गणित और कौन सी 4 टीमें होंगी क्वालिफाई, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1249वां एपिसोड। आज 13 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें और टेबल का पूरा गणित आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। कल चेन्नई के लिए काफी बड़ा मैच था क्योंकि चेन्नई के कल के मैच से पहले 2 मैचेस बचे थे और चेन्नई को दोनों मैचों में जीत जरूरी थी। कल का मैच बहुत बड़ी टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ था और राजस्थान रॉयल्स को कल चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा दिया है और अपनी जगह, अपनी स्थिति और अपनी जो दौड़ है वो चालू रखी है, कायम रखी है प्लेऑफ के लिए, पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 पोजीशंस के लिए। आपको बता दूं दोस्तों कि अब चेन्नई सुपर किंग्स का जो अंतिम मैच होने वाला है वो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच 18 तारीख को होने वाला है आरसीबी के साथ। और चेन्नई को अगर टॉप 4 में बने रहना है तो वो मैच भी चेन्नई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि दोस्तों कल जो चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स को हराया है उसके बाद चेन्नई के 14 पॉइंट्स हो गए और 14 अंकों में इस बार सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर चेन्नई अपना लास्ट मैच हारती है तो फिर नेट रन रेट के गणित में भी चेन्नई के पास चांसेस है। लेकिन चेन्नई क्योंकि पिछला मैच जीती है थोड़ी सी कंफर्टेबल है और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी अगर वो 18 मई को आरसीबी को हरा देती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम के हवाले से आ रही है। 1.5 हफ्ते पहले भी राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल पर 16 अंक थे और अभी भी राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल पर 16 अंक ही है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट मैच भी राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार गया है। आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने पिछले 3 मैचेस लगातार हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर जो लगभग 10 दिन पहले लग रहा था कि राजस्थान शायद पहली टीम होगी क्वालिफाई करने वाली, अभी तक आधिकारिक रूप से वो क्यू का साइन इनके आगे लगा नहीं है। लास्ट मैचेस दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों राजस्थान रॉयल्स ने कर हारा है। उसके बाद अब क्या स्थिति है टेबल पर राजस्थान रॉयल्स की वो भी समझ लेते हैं। 16 अंक इस समय राजस्थान रॉयल्स के, क्योंकि स्टार्टिंग में राजस्थान रॉयल्स का एक विजय रथ चल रहा था और उस विजय रथ की बदौलत राजस्थान रॉयल्स अभी भी प्लस 0.3 के नेट रन रेट के साथ टॉप 2 में बनी हुई है। मेरे हिसाब से दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के अभी भी यहां से 2 मैचेस बचे हुए हैं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 2 मैचेस में अगर एक भी मैच राजस्थान जीतती है तो 18 अंक हो जाएंगे। 16 अंकों में भी राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई तो करेगी। तो यहां से ये तो क्लियर है कि भैया राजस्थान रॉयल्स जा रही है। लेकिन जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि टॉप 2 में तो राजस्थान रहने वाली है, अब उस टॉप 2 की पोजीशन पर बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। और यहां से अगर राजस्थान रॉयल्स अपने बचे हुए 2 मैचेस हार गई तो नीचे से लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई के पास चांस है टॉप 2 की पोजीशन में पहुंचने का। केकेआर तो रहेगी भैया नंबर 1 या नंबर 2 पर, लेकिन नीचे से अगर राजस्थान हारती है तो भैया चांसेस फिर लखनऊ के बढ़ेंगे, चांसेस हैदराबाद और चेन्नई के बढ़ेंगे अगर ये तीनों टीमें जीतती है। तो जाहिर है राजस्थान रॉयल्स ट्रबल में है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में मैचेस जीते, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तभी मैंने ये कहा था कि अगर आप स्टार्टिंग में मैचेस जीतते हो ना आगे जाकर आसानी हो जाती है और वही हुआ है अभी तक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से निकल कर आ रही है। कल मैच चेपॉक स्टेडियम में था और जब ये मैच हुआ था उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी थी जिसमें कहा गया था मैच के बाद चेन्नई के फैंस को मैदान पर ही रुकना है। तब से ही भैया सबको दुगुकी थी कि कहीं भैया ये महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट की घोषणा ना कर दे, कहीं ये धोनी का अंतिम मैच ना हो चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में। लेकिन भैया अभी तक महेंद्र सिंह धोनी ने कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट रिटायरमेंट को लेकर नहीं कही है, नहीं करी है। साथ ही धोनी ने ये भी नहीं कहा है कि उनका अंतिम मैच था। तो हो सकता है भैया एक सीजन और महेंद्र सिंह धोनी का ऑन द कार्ड्स हो। बहुत सारे सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि ये अंतिम सीजन धोनी का रहने वाला है। कुछ सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि एक सीजन शायद और महेंद्र सिंह धोनी का रहे। इसी साल के आईपीएल के दौरान सुरेश रैना ने यह कहा था कि भैया एक सीजन और महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। तो जाहिर है वो अंतिम मैच था चेन्नई में जो कल हुआ था, इसलिए शायद वो लैप ऑफ ऑनर दिया गया हो और शायद एक सीजन और महेंद्र सिंह धोनी का। आप बताओ ना कमेंट बॉक्स में, धोनी को क्या रिटायरमेंट लेनी चाहिए आईपीएल से, एक सीजन और खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की क्या स्थिति है, क्या चांसेस है वो देख लेते हैं। भैया पिछला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने जीत लिया था और जो लास्ट मैच हुआ था दिल्ली के खिलाफ वो जीत कर आरसीबी की टीम इस साल के आईपीएल में शायद पहली बार नंबर 5 की पोजीशन पर आ गई है। तो दरवाजे पर आकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम खड़ी हो चुकी है। शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आरसीबी अपने पिछले 3, 4, 5 मैचों में इतना अच्छा क्रिकेट खेलेगी, लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने मैचेस जीते हैं। अब क्या कहता है गणित दोस्तों वो भी समझ लेते हैं। आरसीबी की टीम इस समय नंबर 5 पर है। आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो प्लस 0.38 का है, तो नेट रन रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंडीशन में आरसीबी है। और आरसीबी के इस समय दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर 12 अंक हो चुके हैं। मतलब किसी ने बिलीव नहीं किया था कि ये 12 अंकों तक भी पहुंच पाएंगे, लेकिन हो चुके हैं। अब गणित ये कहता है दोस्तों कि आरसीबी का एक अंतिम मैच है, जो मैच होना है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ। वो मैच होगा दोस्तों 18 तारीख को। ये मैच आरसीबी की टीम को जीतना है। तो अगर आरसीबी उस मैच को जीतती है तो गणित ये कहता है कि आरसीबी के 14 अंक हो जाएंगे। तो ये पहली चीज आरसीबी के हाथ में है कि उन्हें 18 तारीख को जो मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ, उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पटकनी देनी है। तो पहली चीज तो आरसीबी को ये करनी है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आरसीबी को ये प्रे करना है कि हैदराबाद की टीम अपने बचे हुए 2 में से शायद दोनों ही मैचेस हार जाए, दिल्ली की टीम अपने बचे हुए 1 मैच से 1 मैच हार जाए, और लखनऊ की टीम भी अपने बचे हुए 2 में से दोनों मैचेस हार जाए। और इन तीनों में से अगर कोई एक टीम 1 मैच जीत भी जाती है तो वो बहुत ही कम मार्जिन से जीते। अगर ये हो जाता है, विच इज पॉसिबल, ये गणित पॉसिबल है, ये गणित इम्पॉसिबल नहीं है भाई, ये हो सकता है। अगर तो ये हो जाता है देन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई में से कोई सी एक टीम नंबर 4 पर क्वालिफाई कर जाएगी। आपको फिर बोल रहा हूं दोस्तों, हैदराबाद के चांसेस अभी भी नंबर 3 के हैं। वो क्यों है वो आगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी की स्थिति में नंबर 4 की दौड़, बेशक चेन्नई नंबर 3 पर है, लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 दोनों की लड़ाई चेन्नई भी लड़ रही है और आरसीबी लड़ाई लड़ रही है नंबर 4 की पोजीशन की। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी तो गणित यही बोलता है कि आरसीबी को अब चेन्नई सुपर किंग्स वाले मैच में जीतना है, और फिर वही बात है बेंगलोर में वो मैच होगा और करो या मरो वाला वो मैच रहने वाला है दोनों ही टीम के लिए। आरसीबी सीएसके मैच का क्या गणित है वो इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ भैया आरसीबी के चांसेस बहुत ब्राइट है और लगभग 30 से 40% के हो गए। और फिर बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने लगभग 20 दिन पहले ये बात आपसे कही थी कि आरसीबी के चांसेस ना के बराबर है, 2% से भी कम है, लेकिन जादू और मिरेकल आईपीएल में ही होता है और ये शायद वो जादू ही हो रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि कॉन्जिक्यूटिवली आरसीबी अपने 4-5 मैचेस जीतेगी। खैर आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है पॉइंट्स टेबल के हवाले से। अब क्या कहता है ओवरऑल पॉइंट्स टेबल वो भी समझ लेते हैं और कौन सी 4 टीमें जाएंगी अब वो भी समझ लेते हैं। तो केकेआर तो इन है भैया, केकेआर क्वालिफाई कर गई है। राजस्थान रॉयल्स या तो नंबर 2 पर रहेगी या नंबर 3 पर रहेगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स लगातार मैचेस हार रही है, बट स्टिल 16 पॉइंट है एंड राजस्थान के पास अभी बहुत अच्छा मौका है। सनराइजर्स हैदराबाद को फायदा मिलेगा अपने प्लस नेट रन रेट का। सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट काफी अच्छा चल रहा है। दूसरी बड़ी चीज जो हैदराबाद के पक्ष में चली जाती है कि हैदराबाद के अभी 14 पॉइंट्स हैं और हैदराबाद के अभी 2 मैचेस बचे हुए हैं। तो यहाँ से अगर मैं 50-50 भी लूँ, मतलब 1 मैच 2 में से 1 मैच भी अगर हैदराबाद जीत जाती है तो हैदराबाद के 16 अंक हो जाएंगे। तो हैदराबाद वो नंबर 2 नंबर 3 की पोजीशन के लिए सबसे आगे रहेगी। तो हैदराबाद के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी आती है। इन दोनों की लड़ाई नंबर 4 की पोजीशन के लिए हो सकती है। अभी बेशक चेन्नई नंबर 3 पर है, लेकिन चेन्नई को अपना लास्ट मैच जीतना ही जीतना है, आरसीबी को भी अपना लास्ट मैच जीतना है। तो चेन्नई आरसीबी बहुत बड़ा महामुकाबला होगा। लखनऊ दिल्ली गुजरात का भी गणित है, वो भी समझ लेते हैं, फटाफट बता देता हूं आपको। लखनऊ गुजरात और दिल्ली का गणित दोस्तों ये है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को अपने बचे हुए 2 में से दोनों मैचेस जीतना है। लखनऊ विदाउट एनी डॉट क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन लखनऊ के पास नेट रन रेट काफी बुरा है। लखनऊ सुपर जायंट्स में जो केएल राहुल के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी, शायद टीम का मोरल डाउन है। दिल्ली का गणित बताऊं तो दिल्ली को अपना बचा हुआ मैच जीतना है और फिर प्रे करना है कि आरसीबी हार जाए, हैदराबाद भी हार जाए, चेन्नई भी हार जाए। दिल्ली के चांसेस काफी कम है। उसके अलावा अगर मैं गुजरात टाइटंस के गणित की बात करूं तो गुजरात को अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतना है और फिर प्रे करना है कि लखनऊ दिल्ली आरसीबी हैदराबाद सब हार जाए। तो भैया गुजरात का गणित भी बेकार है। अभी की स्थिति में केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद, चेन्नई और आरसीबी दौड़ में है। अब देखते हैं इन 5 में से 4 टीमें कौन सी रहती है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया नेट रन रेट का भी एक गणित सामने आ गया, वो गणित मैं आपको बता देता हूँ। नेट रन रेट का एक गणित है बड़ा इंटरेस्टिंग
और ये गणित तो बहुत काम आएगा 18 तारीख वाले मैच को। जी हाँ दोस्तों, 18 तारीख को मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच। 18 मई को ये जो मैच होने वाला है, ये करो या मरो का मैच में क्यों बोल रहा हूँ, नेट रन रेट का इसमें क्या गणित फंस सकता है वो समझिए। इस समय चेन्नई चल रही है नंबर 3 पर, चेन्नई का प्लस 0.528 का नेट रन रेट है, 14 पॉइंट्स है। आरसीबी चल रही है नंबर 5 पर, आरसीबी का प्लस 0.38 का नेट रन रेट और 12 पॉइंट है। तो ये जो मैच होगा 18 तारीख को, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ ये मैच जीतना है। चेन्नई का नेट रन रेट आरसीबी से ज्यादा है, चेन्नई सिर्फ उस मैच को जीतेगी, चेन्नई कंफर्टेबली नंबर 3 नंबर 2 की पोजीशन पर क्वालिफाई कर जाएगी, चेन्नई नंबर 4 पे भी क्वालिफाई कर जाएगी, चेन्नई को कोई दिक्कत नहीं। आरसीबी को वो जो मैच है वो जीतना भी है, चेन्नई को हराना भी है, और लगभग 7 ओवर के मार्जिन से, बड़े अंतर से उस मैच को आरसीबी को जीतना पड़ेगा, तो ही आरसीबी का नेट रन रेट और पॉइंट्स तो बराबर हो जाएंगे। चेन्नई के 14 पॉइंट्स आरसीबी के हो जाएंगे, चेन्नई के भी फिर 14 पॉइंट्स रहेंगे, नेट रन रेट चेन्नई से ज्यादा हो जाएगा, देन आरसीबी क्वालिफाई करेगी। अदरवाइज अगर वो मैच फंसता है और आरसीबी जीत भी जाती है लेकिन नेट रन रेट में ज्यादा बदलाव नहीं होता, तो भी चेन्नई ही क्वालिफाई करेगी। तो गणित वही है, मिरेकल वाला है। आरसीबी के लिए अभी भी जादू ही उन्हें पहुंचाएगा, मैच जीतना नहीं है, बड़े अंतर से चेन्नई को 18 तारीख को हराना है। तो नेट रन रेट का गणित समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधी सीधी बात करते हैं ये जीत जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आरसीबी सीएसके मैच में आरसीबी को बड़े अंतर से जीत चाहिए और चेन्नई को सिर्फ जीत चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों आज के मैच के हवाले से निकल कर आएगी। आज जीटी केकेआर के साथ खेलेगी, अहमदाबाद में मैच है। जीटी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जीटी के टॉप ऑर्डर फॉर्म में केकेआर ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो केकेआर को हम साइड रखते हैं। जीटी के लिए मैच जीतना ही जीतना है, अगर जीटी यहाँ से हारी तो जीटी का खेल ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो भैया सुनील गावस्कर ने आईपीएल को जल्दी छोड़ने वाले खिलाड़ियों पर बड़ी बात कह दी है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कह चुका है, जॉस बटलर भी कह चुके हैं कि लगभग 18-19 तारीख को ये लोग छोड़कर चले जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स के हवाले से जॉस बटलर अवेलेबल नहीं रहने वाला है। जॉस बटलर, मोइन अली, जॉनी बेस्टो, सैम करन, लियम लिविंगस्टोन, बड़ी लिस्ट है अंग्रेज खिलाड़ियों की जो प्ले ऑफ से पहले ही अपने देश वापस लौट जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड T20 सीरीज और वर्ल्ड कप की तैयारियां करेगा। अब इस पर गावस्कर कह रहे हैं, दे एंड देयर बोर्ड नीड टू बी पेनलाइज्ड। खिलाड़ियों की कमाई का 10% उनके क्रिकेट बोर्ड रखते हैं, और ये सिर्फ आईपीएल के साथ नियम है। गावस्कर यही बोलना है कि भैया खिलाड़ियों को भी पैसे तो मांगना चाहिए आपको, कि भाई पैसे वापस दो, आप बीच में छोड़कर जा रहे हो। और क्रिकेट बोर्ड जो इनके हैं, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इनसे भी पैसे वापस मांगने चाहिए। गावस्कर की बात से मैं सहमत हूँ। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात कर ले। तो टीम इंडिया को नया कोच मिलने वाला, कौन होगा नया कोच बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या कोई गोरा होगा या फिर देसी होगा? मेरे हिसाब से तो इंडियन ही बनने वाला है। द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड कप से पहले टेंडर बुला लिए जाएंगे। राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप में रहेंगे भारत के साथ ही, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद वो चले जाएंगे। रैना, गंभीर, युवराज सिंह दौड़ में है। तो देखते हैं क्या जो ग्रेट्स जिनको हम देखते थे खेलते हुए, क्या उनमें से कोई कोचिंग करने वाला है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गंभीर के चांसेस भी हाई है, युवराज सिंह के चांसेस भी हाई है, तो देखने में बहुत मजा आने वाला है कि नया कोच भारत का कौन रहने वाला है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन रहेगा भारत का नया कोच। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो आईसीसी ने एक तस्वीर शेयर की है, ये तस्वीर न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम की है। न्यूयॉर्क सिटी में दोस्तों नौसिया क्रिकेट स्टेडियम तैयार कर दिया गया है। लगभग 15,000 की 10-15,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। अमेरिका में फैसिलिटीज़ नहीं है क्रिकेट को लेकर, और ये आईसीसी की पहली फुल फ्लेज्ड कैपेसिटी वाला स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट खेला जाएगा थ्रू आउट इन अमेरिका। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।